Hello student, welcome back to today's classes which is Unit 7, Chapter number 21 and Exercise 21A. Exercise will be 21A. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से बिकॉज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर रखा है. सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्राइंगल ABC. यहाँ पे ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें AB इक्वल टू A, BC इक्वल टू A हमारे पास गिवन है ना. इट्स मीन ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ही रहा होगा. ठीक है, इस फिगर पे मत जाना क्योंकि ये थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल है बट आइसोसेलेस नहीं दिख रहा है, लेकिन नेमिंग से आप लोग समझ जाना. ठीक है, अब हमारे पास AC नहीं है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. ठीक है, AB का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इट्स मीन 2A स्क्वायर. अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर है तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर है ना. इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रूट 2 और A आ जाएगा रूट से बाहर क्योंकि A के ऊपर स्क्वायरिंग है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है. सो AC हमारा आ गया रूट 2A. अब हमारे पास है साइन A का वैल्यू. साइन A इक्वल टू क्या होता है P बाई H. सो P बाई H साइन A ये वाला एंगल इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है BC बाई हाइपोटेनियस है AC. So BC by AC will be what? BC will be A and AC will be under root 2A and A will be cancel out. Now answer will be 1 by under root 2. Now in second number sec A. Sec A equal to hypotenuse by base and hypotenuse will be what? AC by base क्या है इसका AB. तो AC क्या है हमारा रूट 2A बाई AB क्या है A से A हो गया कैंसिल, आंसर आएगा रूट 2. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड नंबर जिसमें cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A फाइंड आउट करना है. cos स्क्वायर A cos सेक का क्या है रेसिप्रोकल है तो हम लोग इसे 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस साइन का हमारे पास वैल्यू है साइन A तो 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया. अब 1 बाई रूट 2 यानी कि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 है ना. अब आगे आते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1. और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A विल बी 1. सो ये हमारा फॉर्मूला आगे जाके बनने वाला. मैं ये 3 वीडियो से लगातार आप लोगों को बता रही हूँ तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पक्का लर्न ही हो जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, गिवन में है cos A इक्वल टू 5 बाई 13 और cos A हम लोगों को पता है क्या होता है. cos A का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनियस होता है ना. तो यानी कि बेस हमारे पास यहाँ पे गिवन है बेस इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13. तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं. सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा 13 13 जा 169 माइनस बेस का 25 आ जाएगा 144. सो P इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इक्वल टू 12 है ना. P इक्वल टू हमारा आ गया 12. अब हमें क्वेश्चन नंबर इसका 8 के 1 को इवेलुएट करना है. साइन A माइनस कॉट A बाई 2 tan A. ठीक है, तो साइन A क्या होता है, साइन A का फॉर्मूला साइन A हमारा होगा साइन A क्या होगा भाई फॉर्मूला इसका P बाई H. ठीक है, हमें यहाँ पे साइन A कॉट A 2 tan A इस तरह से. ठीक है, या तो हम इन सभी का अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं. कॉट A का क्या होगा B बाई P. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 tan A. तो 2 इंटू tan A का क्या होगा P बाई B हो गया. P बाई H. P हमारा क्या है 12 बाई 13
माइनस b by p, 5 by 12 divided by 2 into p by b, p will be what, 12 by 5, ठीक है। अब आते हैं आगे, 13 into 12, what will be the LCM of this one, 156, ठीक है, 156 होगा। 13 के टेबल में 156 कितने टाइम में आ रहे हैं, 12 टाइम में, तो 12 12 जा 144 एंड 13 5 जा 65, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 बाय 5। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके आगे, 144 में से 65 जाएगा तो क्या होगा, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 6 जाएगा तो 79 बाय 156, और ये जो 24 बाय 5 है, ये 5 अब ऊपर में डिवाइड में है तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल करके हम लोग लिख सकते हैं, हो गया। नाउ अब इसका हो जाएगा प्रोडक्ट, 79 इंटू 5 क्या होगा, 9 5 जा 45, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। और 156 इंटू 24 होगा 3744, ठीक है, तो यही वाला इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, 8 के 1 का। अब आते हैं 8 के 2 में। 2 नंबर का क्वेश्चन है cot A प्लस 1 बाय cos A, है ना। cot A का वैल्यू हमें पता है कि 5 बाय 12 होगा, तो 5 बाय 12 प्लस 1 बाय cos A का वैल्यू क्या होगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय h, है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 बाय 12 प्लस ये जो h है ऊपर जाएगा, इट्स मीन h बाय b, है ना, सेक cos का हो गया सेक, तो h बाय b, h क्या है हमारा 13 बाय 5, ठीक है। अब इसका करेंगे एलसीएम, 12 5 जा 60 एंड 5 5 जा 25 प्लस 12 इंटू 13, है ना, 12 इंटू 13 हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 156 में 25 ऐड होगा तो हो जाएगा 181 बाई 60। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 181 बाई 60। ये है 8 का 1 का आंसर, 8 के 2 का आंसर। सो आई होप यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो अच्छे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।